हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे और स्पेशल यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। मतलब यूपी से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो परीक्षाओं में हर बार आते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं, बार बार आते हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जो इस वीडियो डालूंगा मैं, जो किसी भी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है जी। तो आज मैंने जिला नहीं लिया है, आज मैंने यूपी के बारे में ही एक सामान्य परिचय लिया है। यूपी एक सामान्य परिचय। ठीक है जी। तो पहला प्रश्न क्या है, जो यूपी है उससे जो सीमावर्ती देश है, कौन सा सीमावर्ती देश है? नेपाल। इसका मतलब क्या है कि यूपी किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। और पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा ये, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 579 किलोमीटर। कितने? 579 किलोमीटर। और एक प्रश्न आप और नोट कर लो, यूपी नेपाल के साथ, यूपी के नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले। 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 7 जिले। मैं जल्दी से नाम बता देता हूँ उनके कौन कौन से हैं। ठीक है, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, खीरी और पीलीभीत। ठीक है जी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है जी। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है? और हाँ दोस्तों, एक प्रश्न और, नेपाल की बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो लखीमपुर खीरी जिला सीमा साझा करता है। इतना आप याद रखना, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में या सबसे बड़ा या सबसे बड़े एरिया में कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो लखीमपुर खीरी। ठीक है जी। यूपी से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, या सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। कौन सा? दिल्ली इससे सीमा साझा करता है। ठीक है जी। तीसरा प्रश्न, भारत में सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 9। कितनी? 9। 8 तो जो पूर्ण दर्जा प्राप्त राज्य हैं वो हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? दिल्ली। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी से सटे राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, मतलब इसका मतलब ये है कि यूपी किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? एमपी के साथ। किसके साथ? एमपी के साथ। और एमपी के साथ यूपी के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? इतना आप नोट कर लेना, 11 जिले। 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 11 जिले। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सबसे कम सीमा साझा करता है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। यूपी पुलिस 2019 वाली भर्ती में आया हुआ है। ठीक है जी। 49,568 वाले में आया हुआ है कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी न किसी परीक्षा में ना आए हो। यूपी का पूर्वी जिला कौन सा? पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। यूपी का पूर्वी जिला कौन सा दोस्तों? बलिया। ठीक है जी। यूपी का पश्चिमी जिला शामली है। ये आते हैं प्रश्न, पूछ लेता है कि यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है जी। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। क्षेत्रफल की बात करें, अगर यूपी के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 मतलब 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा प्रश्न ये बन जाता है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार भर भर के आता परीक्षा में, कि यूपी का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.33%। कितना परसेंट? 7.33%। ये प्रश्न भी आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इतना याद रखना। ठीक है जी। आगे चलते हैं। यूपी का पूर्व नाम मतलब पुराना नाम संयुक्त प्रांत
ये प्रश्न भी 2019 वाली भर्ती में आ चुका है, इतना आप याद रखना, 49,000 वाली भर्ती में। ठीक है जी। यूपी का पूर्व नाम क्या है? संयुक्त प्रांत। इसे इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है जी, इतना आप याद रखना। यूपी की पूर्व से पश्चिम लंबाई, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। यूपी की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और यूपी की उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब क्षेत्रफल की बात करें यूपी की, यूपी का जो क्षेत्रफल है, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी की रैंक क्या है? चौथी रैंक है। कौन सी रैंक है? चौथी रैंक है। और इससे पहले कौन कौन से राज्य आते हैं जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी से आगे हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और यूपी है। ठीक है जी। राजस्थान का क्षेत्रफल 342, 239, एमपी का 345, 252, महाराष्ट्र का 307, 713 और यूपी का 240, 928 है ये। इतना आपको याद रखना है। सन 2000 से पहले या 2000 तक जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, तब दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तब से क्षेत्रफल में जो पहला राज्य है वो कौन है? राजस्थान है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। यूपी का सबसे लंबा या बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। कौन सा है? NH2। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2। और दोस्तों अगर इसकी बाय द वे आपको पूछ ले कि NH2 की यूपी में लंबाई कितनी है, तो 752 किलोमीटर है। कितनी है? 752 किलोमीटर है यूपी में। और अगर आपको पूछ ले कि NH2 की कुल लंबाई कितनी है, तो 1465 है। कितनी है? 1465 है कुल लंबाई टोटल। और यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। और दिल्ली से कोलकाता तक जाता है ये NH2। कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में? यूपी में। मतलब चुनाव से संबंधित सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो किस में? यूपी में। ये रेलवे में आया हुआ है दोस्तों, NTPC में आया हुआ है ये प्रश्न। किस में? NTPC में आया हुआ है कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र का है, तो पूछ लेता है। उसमें 4 आपको ऑप्शन दे देगा। तो कौन सा दोस्तों? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गेहूँ, गन्ना, आलू, दूध, आम, आंवला उत्पादन में अग्रणी राज्य। गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, आम, आंवला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। यूपी के सबसे युवा CM, मतलब सबसे यंग या सबसे जवान CM कौन है? अखिलेश यादव। कौन है? अखिलेश यादव। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? सैफई में। कहाँ पे? सैफई में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, यूपी की प्रथम महिला CM मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और एक और बात बता दूं मैं, ये यूपी की नहीं, भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की भी प्रथम महिला CM। इतना आपको याद रखना है। ये यूपी की नहीं, भारत की भी प्रथम महिला CM थी। इतना आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, दुंगाड़ा भर भर के आ चुका है। 2018 वाली भर्ती में प्रश्न आ चुका है सुचेता कृपलानी का। ठीक है जी। आगे बात करते हैं यूपी की दूसरी महिला CM सुश्री मायावती जी। कौन? सुश्री मायावती। दूसरी महिला CM पूछ ले आपसे तो मायावती जी। दोस्तों एक प्रश्न मैं और बता दूं आपको, इनका जन्म, आप सोचते हो शायद ये सोचो कि यूपी की रह चुकी हैं, तो इनका जन्म इतना ध्यान रखना आप, इनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। ये मत सोचना कि यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं तो यूपी में जन्म हुआ हो। ठीक है जी। यूपी की सबसे प्रथम, मतलब यूपी की प्रथम दलित महिला, दलित मतलब SC कैंडिडेट महिला कौन थी? मायावती जी। मतलब छोटी कास्ट। दलित महिला CM कौन नहीं? मायावती जी। कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, जैसे रामनाथ कोविंद भी दलित राष्ट्रपति हैं। इतना आप याद रखना। और ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। कौन से? दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। इतना आप याद रखना। ठीक है जी।
यूपी की सबसे ज़्यादा बार सीएम रहने वाली महिला, यूपी की सबसे ज़्यादा बार सीएम रहने वाली महिला कौन है? मायावती जी। कौन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बार सीएम रहने वाली महिला कौन है? यूपी की मायावती। इतना आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार भर भर के। अगला प्रश्न, यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल कौन रह चुकी हैं? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, ये यूपी की ही नहीं, भारत की भी प्रथम महिला रह चुकी हैं। किसकी? भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल। इतना आपको याद रखना है, ये यूपी की नहीं, भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। और इनका जन्म दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कई बार प्रश्न आ चुका है, बहुत से सोचते हैं छात्र कि ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल रही है तो शायद यूपी में जन्म हुआ हो, मगर इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यूपी के प्रथम सीएम, सीएम बोले तो मुख्यमंत्री, तो कौन थे? जीबी पंत। जीबी पंत मतलब गोविंद बल्लभ पंत। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। और दोस्तों एक और बात बता दूं, इनको भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न। कब मिला था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, 1957 में। कब मिला था? 1957 में इनको भारत रत्न मिला था दोस्तों, 1957 में। इतना आपको याद रखना है। और मैं एक बात और बता दूं, मैं भूल गया हूं, जो सुचेता कृपलानी थी, अगर यूपी की बात करें तो ये कौन से नंबर की थी? तो ये यूपी की चौथे नंबर की मतलब मुख्यमंत्री थी। इतना आपको याद रखना है। कौन से नंबर की थी? चौथे नंबर की। ठीक है जी। तो यूपी के प्रथम सीएम कौन थे? जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। भारत रत्न इनको कब मिला? 1957 में। कब मिला? 1957 में। इतना आपको याद रखना है। यूपी के प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल एचपी मोदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इतना याद रखना आप। यूपी के प्रथम राज्यपाल एचपी मोदी। अच्छा, एक प्रश्न में और नोट करा दूं कि यूपी के प्रथम सीएम कौन है? जीबी पंत। दूसरे लिख सकते हो आप, डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपी में विधानसभा सीट कितनी है? विधानसभा सीटें 404। कितनी है? 404। विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद कितनी है? 100। विधान परिषद कितनी है? 100। और लोकसभा कितनी है? 80। लोकसभा कितनी है? 80। और राज्यसभा कितनी है? 31। इतना आपको याद रखना है। यूपी में विधानसभा सीट 404, विधान परिषद 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। भारत में सर्वाधिक एससी आबादी, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, किस राज्य में? यूपी में। भारत में सबसे अधिक एससी आबादी किस राज्य में दोस्तों? यूपी में। और दोस्तों एक प्रश्न मैं और बता दूं आपको, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा एसटी आबादी किस में, तो मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में। इतना आपको याद रखना है। एसटी एमपी में और एससी यूपी में सबसे ज़्यादा। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों ये वाला प्रश्न 2019 वाली परीक्षा में आ चुका है। क्या पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में। कब हुई? 1887 में इसकी स्थापना हुई है। इतना आपको याद रखना है। और भारत का ये चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यूपी का पहला पुराना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना सर विलियम मुइर ने की थी। किसने की थी? सर विलियम मुइर ने की थी। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और कितनी जनसंख्या है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341। 19,98,12,341 2011 की जनगणना के अनुसार है। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, पूरे भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी जनसंख्या का 16.5% है। कितना है? 16.5%। कई बार पूछा गया है कि यूपी की जनसंख्या
भारत की जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है, तो 16.5%। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में। किस में, उत्तर प्रदेश में। और कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 जिले। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूंगा आपको, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। और नगर निगम कितने हैं, नगर निगम है दोस्तों 17। कितने नगर निगम है, 17। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 17वां नगर निगम कौन सा बना है, शाहजहांपुर। कौन सा बना है, शाहजहांपुर। और कब बना है दोस्तों, ये 2018 में। कब बना है, 2018 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। और 18वां मंडल कौन सा था, ये कई बार पूछा गया है। 18वां मंडल कौन सा बना है, तो अलीगढ़। कौन सा बना है 18वां मंडल, अलीगढ़। कब बना है अलीगढ़, 2008 में। कब बना है, 2008 में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये वो प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में भर भर के आए हुए हैं। कोई इसमें कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल भी है नहीं, एडिटिंग कुछ भी नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहो। ऐसे ही मैं यूपी के सामान्य परिचय के बारे में और भी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ये पार्ट 1 रहेगा यूपी के एक सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। अपने नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ, और अपना टाइम खराब ना करें। जय हिंद, जय भारत।